वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 17 मार्च 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को बंद कर दिया गया है? तो सिग्नेचर बैंक को बंद कर दिया गया है साथियों। अब अमेरिकी सरकार के द्वारा किया गया है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति है कमला हैरिस। अमेरिका और भारत के बीच होता है साथियों टाइगर ट्रंप अभियान और युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है साथियों। 38वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील एंगस्ट्रॉम था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश है अमेरिका और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो अमेरिका में स्थित है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने चंद्रमा पर फिर से मनुष्य को भेजने के लिए स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है? तो साथियों नासा ने अनावरण किया है। अब नासा ने साथियों किया है तो नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। और साथियों नासा के चेयरमैन कौन है? तो बिल नैल्सन है नासा के चेयरमैन साथियों। अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं साथियों। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान जो है उसे शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिबनिटीज पर्वत जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक भाग ही साथियों पृथ्वी पर दिखाई देता है। साथियों चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखता है पृथ्वी पर? तो साथियों 57% हिस्सा दिखता है चंद्रमा का साथियों। इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है साथियों। कितना है? तो 1/6 भाग। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले मानव गगनयान का पहला अवॉर्ड मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो मई 2023 में लॉन्च किया जाएगा साथियों। अब यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में साथियों। और बेंगलुरु में ही साथियों इस बार एयरो शो का आयोजन हुआ था। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में ही स्थित है साथियों। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के फाउंडर कौन है? तो विक्रम साराभाई। और इसरो के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो एस सोमनाथन है इसरो के साथियों चेयरमैन। अब अगला प्रश्न है आपका, 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है साथियों? तो गियानी इन्फेंटिनो को साथियों फिर से फीफा अध्यक्ष के लिए 2027 तक चुना गया है। अब इसमें साथियों एक है एडम सिल्वर। तो भारतीय बास्केटबॉल संघ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो एडम सिल्वर है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड हेविल्ड है। और साथियों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के कौन है? तो मोहम्मद तैयक इकराम है। कौन है? मोहम्मद तैयक इकराम। अब साथियों बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब फीफा, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप और स्विट्जरलैंड यूरोप कंटिनेंट का साथियों देश है। फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 1904 को हुई और इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के साथियों प्रेसिडेंट। साथियों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा कप्पा फाइकस यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है साथियों? तो यह आक्रामक खरपतवार प्रजाति है कप्पा फाइकस साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को साथियों चुना गया है सूर्यवंशम पुस्तक के लिए 2022 का सरस्वती पुरस्कार के लिए साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न है आपका, पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 14 मार्च 2023 को
निम्नलिखित में किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो यह साथियों शुरू हुआ कहां पर? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में शुरू हुआ साथियों। कहां हुआ? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में। अब साथियों मेघालय, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेघालय का राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ। मेघालय का राजकीय पक्षी क्या है? तो सामान्य पहाड़ी मैना जो है ये मेघालय का राजकीय पक्षी है। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। सीजू वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है और जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। मेघालय को बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम मेघालय है जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है। कहाँ की? तो मेघालय की साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, दूसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किस राज्य में किया जा रहा है साथियों? तो साथियों दूसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है पंजाब। कौन कर रहा है? पंजाब। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब पंजाब, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। साथियों हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर है चंडीगढ़ का वास्तुकार जो फ्रांस का निवासी था। और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, इसका वास्तुकार है नेक चंद्र। पंजाब के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चरणजीत सिंह चन्नी है पंजाब के चीफ मिनिस्टर। साथियों पंजाब में राज्यसभा कितना है? तो 7 है और लोकसभा 13 है। साथियों पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भगवंत मान है पंजाब के चीफ मिनिस्टर। चेंज कर लेना साथियों, ये पुराना जानकारी है, ये अपडेट कर लेना आप। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। हरिके लेक वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह 4 राज्यों में है। हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है और पंजाब में है। पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और यह भी 4 राज्यों में है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में साथियों यह फैला हुआ है। अब अगला प्रश्न है आपका, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा उदयपुर में साथियों। और उदयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है उदयपुर। अब साथियों राजस्थान के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब साथियों G20 या ग्रुप ऑफ 20 साथियों यह क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। कितने देश हैं? 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। अब यह G20 का कार्य क्या है? तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त स्थिरता, सतत विकास को संबोधित करने का कार्य करता है। G20 साथियों इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। G20 में 19 देश है साथियों। तो 19 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और साथियों एक है यूरोपीय संघ। तो G20 में कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर हैं, 19 देश हैं और इसमें एक यूरोपीय संघ शामिल है। साथियों आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि क्या भारत G20 में शामिल है? तो भारत शामिल है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अरलम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जनगणना में 161 नई प्रजातियों की पहचान की गई है। तो यह अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है अरलम वन्यजीव अभयारण्य साथियों। कहां पर है? तो केरल में है। अब साथियों यहां से प्रश्न बनता है कि ये पक्षी की जनगणना जो की गई वो कहां की गई थी? तो साथियों केरल में एक और वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्य। यहीं पर पक्षियों के जनगणना का आयोजन किया गया था। अब साथियों केरल में साथियों हुआ है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो केरल में है साथियों।
ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता साथियों। और अभी हाल ही में साथियों संतोष ट्रॉफी 2023 भी हुआ है साथियों। तो यह किस राज्य ने जीता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ये भी बताना है साथियों आपको। देश की पहली पेपरलेस अदालत जो बनी है वो कौन बनी है? तो केरल बनी है साथियों। और देश की पहली न्याय की घड़ी कौन से हाईकोर्ट में लगाई गई है? तो गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है केरल ने। केरल में एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम जिला। तो कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021 से 22 पुरस्कार जीता है। साथियों भारत का पहला जिला कौन है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है भारत का साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था जिसमें पहला प्रश्न था आपका अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो 14 मार्च को मनाया गया है साथियों। गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है साथियों? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। तीसरा साथियों प्रश्न था आपका कि हाल ही में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। कौन बनी है? सुरेखा यादव साथियों। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चली थी? तो वाराणसी से दिल्ली के बीच चली थी। और वाराणसी जो आपका है वो गंगा रिवर के किनारे है। आज का आपका 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? दूसरा प्रश्न आपका है भारत में किसे सी चैलेंज क्लाइमेट पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और तीसरा प्रश्न आपका है हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का समापन कहां हुआ है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।